आज की कहानी है साहस, सपनों और समंदर की। एक ऐसी बेटी की जिसने पहाड़ों की वादियों से निकलकर लहरों की सीने पर अपनी पहचान बनाई। ये कहानी है नंदानगर ग्राम सभा बाजबगड़ की मेघा बिष्ट की, जो आज भारतीय नौसेना के आधुनिक और ताकतवर युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी का हिस्सा है। जरा आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए एक छोटा सा पहाड़ी गांव, हरी भरी ढलानें, सुबह की ठंडी हवा, दूर तक फैली शांति और उन पहाड़ों के बीच पलते सपने। उसी गांव में जन्मी मेघा बिष्ट, पिता महावीर सिंह बिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी, मां श्रीमती द्वारका बिष्ट संस्कारी और साहस की मिसाल। एक साधारण परिवार लेकिन असाधारण सोच। मेघा बचपन से ही अलग थी। जहां दूसरे बच्चे गुड़ियों और खेलों से खोए रहते थे, वहीं मेघा किताबों में अपने भविष्य को तलाशती थी। एक साधारण परिवार लेकिन असाधारण सोच। मेघा बचपन से ही अलग थी। जहां दूसरे बच्चे गुड़ियों और खेलों में खोए रहते, वहीं मेघा किताबों में भविष्य को तलाशती थी। स्कूल में पढ़ाई में अव्वल, खेलकूद में सक्रिय और अनुशासन में सबसे आगे। लेकिन उनके मन में एक सपना था, कुछ ऐसा करने का जो सीमाओं से परे हो। पहाड़ों में पली बड़ी इस बेटी ने समंदर का सपना देखा, और वो भी सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीतने के लिए। पहाड़ों में रहकर समंदर का सपना देखना आसान नहीं होता। वहां लहरों की आवाज नहीं आती, जहाजों की परछाई नहीं दिखती, लेकिन सपनों की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। मेघा ने तय कर लिया था, उन्हें भारतीय नौसेना में जाना है। अब जरा सोचिए उस सफर के बारे में। सुबह की ठंडी हवा में दौड़, घंटों की पढ़ाई, फिजिकल फिटनेस की तैयारी, प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, इंटरव्यू की चुनौती, हर कदम पर परीक्षा। लेकिन मेघा ने हार नहीं मानी। हर असफलता को सीख बनाया, हर थकान को ताकत में बदला। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने नौसेना की वर्दी पहनी। वो पल सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक गर्व का माहौल था। जब मेघा को इंडियन नेवी के प्रतिष्ठित युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी पर तैनाती मिली, तो जैसे सपनों ने हकीकत का रूप ले लिया। गांव की गलियों में मिठाइयां बटी, ढोल बजे और हर आंख में चमक थी। एक छोटी सी बेटी ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। अब बात करते हैं उस जहाज की जो मेघा की नई कर्मभूमि है, आईएनएस उदयगिरी। नाम से ही ऊर्जा। उदयगिरी नाम आंध्र प्रदेश की ऐतिहासिक पहाड़ियों से प्रेरित है, जहां सूरज की पहली किरणें पर्वतों को स्वर्णिम बना देती है। ठीक उसी तरह ये युद्धपोत भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा में चमकता है। ये युद्धपोत नीलगिरी क्लास फ्रिगेट का हिस्सा है और प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया। इसे मुंबई स्थित मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, जो भारत के प्रमुख शिपयार्ड में से एक है। इसका डिजाइन भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। और ये तथ्य अपने आप में गर्व की बात है कि पूरी तरह स्वदेशी तकनीक और इंजीनियरिंग का कमाल है। 149 मीटर लंबा, लगभग 6670 टन वजनी और 28 नॉट्स की रफ्तार, यानी लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समुद्र की लहरों को चीरता हुआ ये युद्धपोत, इसमें कॉकडॉक यानी कॉम्बाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम है, जो इसे लंबी दूरी तक ऑपरेट करने में सक्षम बनाता है। लेकिन इसकी असली ताकत है इसका स्टेल्थ डिजाइन। रडार, इंफ्रारेड और साउंड सिग्नेचर्स को कम करने की क्षमता। मतलब दुश्मन के लिए इसे पहचान पाना बेहद मुश्किल। ये अदृश्य प्रहरी की तरह समुद्र में गश्त करता है। हथियारों की बात करें तो ये मल्टी मिशन फ्रिगेट है। इसमें 8 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें, 32 बैरक, 8 एयर डिफेंस मिसाइलें, टॉर्पीडो लॉन्चर्स, 76 मिमी सुपर रैपिड गन और अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगे हैं। ये जहाज एंटी सरफेस, एंटी एयर और एंटी सबमरीन तीनों तरह के युद्ध के लिए तैयार है। दोस्तों सोचिए, जब मेघा बिष्ट इस जहाज के डेक पर खड़ी होगी, तो चारों तरफ नीला समंदर, क्षितिज तक फैली लहरें और देश की रक्षा की जिम्मेदारी। तो वह एहसास कैसा होता होगा। वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि भारत की समुद्री शक्ति का हिस्सा है। ये कहानी सिर्फ तकनीक या सैन्य ताकत की नहीं, ये कहानी है बदलाव की। एक समय था जब रक्षा सेवाओं में महिलाओं की संख्या सीमित थी, लेकिन आज भारतीय नौसेना, सेना और वायुसेना में महिलाएं नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। मेघा बिष्ट उसी बदलाव की प्रतीक है। उनकी उपलब्धि उन सभी बेटियों के लिए प्रेरणा, जो छोटे शहरों और गांव में बैठकर बड़े सपनों को देखती हैं, जो सोचती है कि संसाधनों की कमी उन्हें रोक देगी। मेघा ने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हो तो पहाड़ भी रास्ता बन जाते हैं और समंदर भी साथी बन जाता है। नंदानगर ग्राम सभा आज गर्व से कहती है, ये हमारी बेटी है। उनके पिता महावीर और माता द्वारिका बिष्ट के चेहरे की मुस्कान भी इस सफलता की सबसे बड़ी गवाही बनी। दोस्तों, असली हीरो वही होते हैं जो चुपचाप मेहनत करते हैं और एक दिन इतिहास रच देते हैं। मेघा बिष्ट की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सपनों को पंख देना पड़ता है, और वो पंख है मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास। आज जब भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, जब विदेशी युद्धपोत, स्वदेशी मिसाइलें और स्वदेशी तकनीक दुनिया को चौंका रही है, तब मेघा जैसी बेटियां उस बदलाव की जीवंत तस्वीर हैं। वो सिर्फ अपनी नहीं, पूरे देश की उम्मीद है।
तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर मेघा की मेहनत ने आपको प्रेरित किया, तो अब आपकी बारी। अपने सपनों को टालिए मत, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर, खिलाड़ी या फिर सैनिक। आज से ही शुरुआत कीजिए। मेघा बिष्ट ने पहाड़ों से समंदर तक का सफर तय किया। अपने सपनों के लिए पहला कदम उन्होंने उठाया। अब एक बार फिर मेघा बिष्ट को सलाम। आईएनएस उदयगिरी की लहरों पर उनका साहस यूं ही चमकता रहे और देश की रक्षा में उनका योगदान नई कहानियों को लिखता रहे। जय हिंद।